दोस्तों अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपकी बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ दवा है, तो दोस्तों इस सोच को आप बदल दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी को रोग मुक्त रहकर बिना दवा के भी बिंदास जी सकते हैं। दोस्तों, हमने अपने 25 साल के प्रैक्टिकली अनुभव में बहुत कुछ सीखा। हज़ारों मरीजों को ठीक किया और बहुत सारे मरीजों का अनुभव हमने लिया। हमने देखा कि दोस्तों हम आज के समय में अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, जैसे कि पहले के ऋषि मुनि रहा करते थे, जैसे कि पहले के लोग स्वस्थ और निरोग रहते थे। अगर उन्हें कुछ होता भी था तो कुछ घरेलू चीज़ों का, कुछ जड़ी बूटियों का, यानी जिसे घरेलू उपचार कहते हैं, करके ठीक रहते थे। और आज के समय में वही धारणा अपना करके, वही नियम अपना करके आज भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने आप को निरोगी रख सकते हैं इन 6 चीज़ों से दूरी बनाकर और ये 4 नियम अपनाकर। वो 6 चीज़ें कौन सी हैं जो हमारे शरीर को अंदर से बीमार बनाती हैं? अगर आप इन 6 चीज़ों को ज़्यादा नहीं 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए और 4 नियम को 6 महीने के लिए अपना लीजिए। इसे छोड़ने से और ये नियम अपनाने से आपके शरीर पर इसका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई भी बीमारी है, चाहे छोटी-बड़ी जो भी बीमारी है, उसके लिए जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, 6 महीने के अंदर उस मेडिसिन की खुराक आधी हो जाएगी। अगर आपका शरीर स्वस्थ और निरोग है और आप 60 साल के हैं या 40 साल के हैं, उससे 10 साल कम उम्र के आप लगने लगेंगे। यानी जो हमारी बॉडी आज समय बुढ़ापे का शिकार हो रही है, हमारी बॉडी जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही, उसकी रफ्तार स्लो हो जाएगी। आप करके देख लीजिए दोस्तों। चलिए एक-एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं। 6 चीज़ों के बारे में जानने के बाद आप खुद बैठ के 10 मिनट, 5 मिनट उस पे गौर से, ध्यान से सोचिएगा, तो आप खुद सोचेंगे सच में यार, चलिए 6 महीने के लिए इसे छोड़ के ही देख लेते हैं। तो चलिए, उनमें से पहली चीज़ है रिफ़ाइन की गई कोई भी चीज़। दोस्तों, रिफ़ाइन करने में जो प्रोसीजर किया जाता है, उससे उसका फाइबर और प्रोटीन नष्ट हो जाता है और रिफ़ाइन करने में कुछ चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो रिफ़ाइन किए गए जितनी भी चीज़ें हैं, हमें इसे छोड़ना होगा। चाहे रिफ़ाइन किया गया आटा यानी मैदा, रिफ़ाइन की गई चीनी हो या शुगर यानी शुगर, रिफ़ाइन किया गया नमक, रिफ़ाइन किया गया तेल। ये रिफ़ाइन के नाम पे जितनी चीज़ें मिलती हैं, इनका सेवन हमें नहीं करना है और इनसे बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। ये पहले चीज़ को आपको छोड़ना है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी हम बताते हैं। पहले उन 6 चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स या पैकेट जूस। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ड्रिंक के नाम पे एनर्जी ड्रिंक जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, इनमें दोस्तों हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप केमिकल होते हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप इन्हें रोज़ पी रहे हैं तो जान लीजिए ये आपके शरीर को, खास करके आपके शरीर के मुख्य अंग लीवर और किडनी को डैमेज कर रहा है। इसलिए इसे आपको छोड़ना होगा। अगली चीज़ है दोस्तों, अगली चीज़ जिसे हमें नहीं लेना है, वो है दोस्तों प्रोसेस्ड किया गया मीट, फास्ट फूड। प्रोसेस्ड किया गया मीट और फास्ट फूड ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। प्रोसेस्ड करने से बनाई गई जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो, हमें नहीं लेना है। अगली चीज़ है दोस्तों डीप फ्राइड और ट्रांस फैट फूड, जैसे समोसा, चिप्स, बर्गर।
ये जितने भी तेज आंच पे पकाए जाते हैं, इन चीज़ों का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। और अगली चीज़ है दोस्तों, वो है शराब। शराब, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू, इनके खाने से लीवर कैंसर, किडनी कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर होता है। और कैंसर एक लाइलाज खतरनाक बीमारी है। और दोस्तों, जिसको भी कैंसर होता है, कभी देखिए, जो असहनीय दर्द होती है, उस दर्द से पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और हर असमय हम मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी 6 चीज़ें। अब हम चलिए थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देते हैं। आज के समय में आप मान लीजिए, सबका फ़ेवरेट क्या है? सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। सब लोग समोसे खाते हैं। 2 का एग्ज़ाम्पल हम समझाते हैं। दोस्तों, समोसे किससे बनता है? मैदा से। मैदा किससे बनता है? आटा से। अब आप कहेंगे आटा तो फ़ायदेमंद है, आटा हम रोज़ खाते हैं, समोसा क्यों फ़ायदेमंद नहीं है? दोस्तों, समोसा बनाने के लिए जो आटा तैयार किया जाता है, सबसे पहले गेहूँ के ऊपर की लेयर को हटा लिया जाता है, जिसमें फाइबर और प्रोटीन होता है। उसके बाद जब उसका ऊपर का प्रोटीन और फाइबर ही निकाल लिया गया, तो एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हुआ। इसे खूब पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद इसे दोस्तों क्लोरीन जैसे कई प्रकार की गैसें आती, उससे वॉश किया जाता है, सफ़ेदीपन लाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, कुछ लोग इसमें खड़िया मिलाते हैं, एक प्रकार की मिट्टी होती है जो किटकिटाती नहीं है। इसीलिए मैदा सस्ता मिलता है, गेहूँ का आटा महँगा मिलता है। मैदा ओजन होता है, गेहूँ का आटा हल्का होता है। इसके बाद दोस्तों, इसका समोसा बनता है। समोसा बनने के लिए इस मैदे को साना जाता है, एक प्रकार के चिकनाहट हो गया इसमें, बहुत पतला पीसा जाता है। अब समोसे को किसमें छाना जाता है? समोसे में आलू भरा जाता है, मसाले डाले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक आकार देकर इसको तेल में छाना जाता है। किस तेल में? रिफाइन किए गए तेल में। दोस्तों, रिफाइन किया गया तेल सबसे खतरनाक होता है। ये लीवर जैसे हमारे अंग को बीमार बनाता है। और तेज आंच पे समोसा छाना जाता है। सबसे उसमें जो नुकसानदेह है, जो रिफाइन किया गया तेल या पामोलिन तेल डाला जाता है, उसी तेल में दोस्तों बार बार समोसे पकाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक बड़ी सी कढ़ाई है और उस कढ़ाई में दोस्तों दुकानदार ने 5 लीटर तेल डाला है, क्योंकि जब ज़्यादा तेल कढ़ाई में पड़ेगा तभी समोसा डूबता है। जब समोसा डूबेगा तभी बढ़िया से पकता है। और जैसे ही तेल आधा होता है, दुकानदार दूसरा तेल उसमें डाल देता है। इसी तरह से तेल कम होता जाता है, दुकानदार दूसरा तेल डालता जाता है। कभी भी उस तेल को नहीं फेंकता है और वह तेल काला हो जाता है, काला हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, जो भी चीज़ें छानी जाती हैं, खास करके फैक्ट्री और दुकानों में, उस तेल को कभी नहीं फेंका जाता है और बार बार हीट किया जाता है। तो इसमें छानी गई जितनी भी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, ड्रिप किए गए फ्राइड समोसे, पकौड़े, जलेबी, मिठाइयाँ, नमकीन, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इन चीज़ों को 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए। नियम क्या अपनाना है और इसके स्थान पर हमें खाना क्या है? दोस्तों, इसके स्थान पर हमें घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए। घर के खाने में जो बनेगा उसमें रिफाइन किया गया तेल, रिफाइन किया गया नमक, चीनी, मैदे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो आप खाना बना सकते हो वो खाइए। हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के खाइए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के खाइए, मोटे अनाज का प्रयोग करिए। ये सारी चीज़ें आपके खाने में होनी चाहिए। अब हम नियम की बात करें, जो नियम हमें अपनाना, सबसे पहला नियम अपनाना है भोजन करने का नियम। दोस्तों, 60% बीमारियां गलत समय पे खाने से, गलत चीज़ों को खाने से होती है। तो इस नियम को आपको बदल देना है। दोस्तों, यही खाना अगर सही समय पे आप खाएंगे तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसी खाने को अगर गलत टाइम पे खाएंगे तो आपको ये बीमार बनाएगा। तो खाने का जो समय है, दिन में जब भी खाइए, लेकिन रात का खाना आप दोस्तों चेंज करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो भी हम खाते पीते सही ढंग से नहीं डाइजेस्ट होता है।
खाने के नाम पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सूर्य डूबने के पहले कर लीजिए, और सूर्य डूबने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ हम पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। ऐसा अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो आपका शरीर अपने आप निरोगी होगा। अगले दिन सुबह की शुरुआत कब करेंगे? सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना शुरू करिए। यानी सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना बंद, और सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू करिए। यह नियम आप अपना लीजिए। इसके बाद अगला नियम क्या है? दोस्तों, जब आप जल्दी खा लेंगे तो जल्दी सो भी जाएँगे, तो आपकी 6 से 7 घंटे की गहरी नींद पूरी हो जाएगी। गहरी नींद बहुत ज़रूरी है, और 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। तो 4 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी करिए और पी लीजिए। इससे तुरंत एनर्जी मिलती है, गैस को शांत करती है, कब्ज़ को दूर भगाता है। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर अब दोस्तों अगला नियम जो करना है, वो है आपको रोज़ डेली 2 घंटे जम करके किसी ऐसे स्थान पे जाना है जहाँ पे मिट्टी, हरी घास हो। कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक तेज़ गति से। कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, शीर्षासन, वज्रासन, और अंत में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन आपको करना है। इसे ज़रूर आप करिए। ये सब करने के बाद जब आप घर पे आएँगे, तो दोस्तों आप अगर चाय से अपने दिन की शुरुआत करते तो इसे आप छोड़ दीजिए। आप अपने दिन की शुरुआत अदरक पानी, जीरे पानी से करिए। चाय के स्थान पर अगर लेते हैं तो, चाय नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं है। आप रात में कुछ बीन्स भिगो के सुबह ले सकते हैं, रात को ड्राई फ्रूट भिगो के आप ले सकते हैं, या सेब रोज़ सुबह खाली पेट खा सकते हैं। आप इन चीज़ों को बदल-बदल कर खाते रहिए। तो ये नियम अपना करके और इन चीज़ों को छोड़ कर के दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।